सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम, शौर्य, साहस और क्षमताओं को बताया। उन्होंने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि अगर सीमा पार से कोई भी गलत हरकत हुई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेना प्रमुख के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ संदेश दिया गया है कि भारत में अगर आतंकवादी गतिविधियां संचालित करने की कोशिश की गई तो भारतीय सेना आतंक के आकाओं को बिल्कुल नहीं बख्शेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना प्रमुख में क्या कुछ रहा, इस पर बातचीत करने के लिए अधिक बात के लिए जुड़ चुके हैं रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी। सुधाकर जी, जिस प्रकार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वहीं एक विश्व पटल पर बात रखी गई कि यूं तो भारत शांति का समर्थक है, परंतु अगर कोई भी आतंकवादी गतिविधि की गई तो भारत उसका मुंह तो जवाब देगा। किस प्रकार देखते हैं इसे? बिल्कुल सही बात, आप सही मुद्दे को उठाए हैं। हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो जी व्याख्या किए हैं, ये एक्चुअली देखा जाए कि हिंदुस्तान का जो डॉक्ट्रिन हुआ करता था, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, जी 2008 को ताज होटल के ऊपर अटैक होने के बाद हमारा काबिलियत था, हम हमला कर सकते थे, लेकिन उस समय हमला नहीं किया गया। उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, अपने आप को रोकना। कोई पद्धति या कोई कदम उठाने से पहले उसको सोच विचार करके रोका गया कोई कारण की वजह से, जो देश की उच्च स्तर पे सोच विचार करके ये पहलू को आगे बढ़ाया गया था। जी लेकिन वही चीज पहलगाम अटैक 22 अप्रैल 2025 को जब हुआ, वो रोके नहीं थे। उससे पहले आपका उरी अटैक, उरी के बाद आपका पुलवामा अटैक, बिल्कुल। उसके बाद ये जो पुलवामा के साथ जो हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, जी ये इस तरफ ईस्ट इंडिया की तरफ, और अभी जो हुआ है पहलगाम के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर, इसमें काफी अंतर है। अंतर यह है कि ये पहली बार हिंदुस्तान जो है अपना स्वाधीनता स्टेट में ये इस किस्म के एक डॉक्ट्रिन बनाया, एन एक्ट ऑफ टेरर इज अ एक्ट ऑफ टू बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। तो ये जो कैबिनेट कमिटी का जो नोट है वन लाइनर, ये वन लाइनर एक नए किस्म की एक नजरिया याद आता है हमारा डॉक्ट्रिनल चेंज में। और डॉक्ट्रिनल चेंज का पहले क्या था, उसको कहते थे डिनायल ऑफ डेटरेंस ऑफ डिनायल, मतलब कोई काम कोवर्ट मीन से करते थे, और उसमें हम हाँ अगर बोलना देश की हित के लिए होता था जी हाँ बोलते थे, अगर देश के हित के लिए नहीं होता था उसको ना कहने का काबिलियत रखते थे। जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पे, ये नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वो हो रहा है, जैसे अननोन गनमैन जी पाकिस्तान में, कनाडा में और जगह जगह, बांग्लादेश में कोई हमारे जो दुश्मन है उनको कोई मारते जा रहा है, न्यूट्रलाइज करते जा रहा है। कौन है ये अननोन गनमैन? क्या ये हिंदुस्तान की तरफ से है या किसकी तरफ से? जो भी कर रहा है, मुझे नहीं पता है कि हिंदुस्तान ये कर रहा है कि, लेकिन जो हो जी रहा है हमारे देश के हित के लिए, उसको बोलते हैं द डेटरेंस ऑफ डिनाइबिलिटी। जी और उसके बाद जो अभी जो हमने पद्धति उठाया है, जो डॉक्ट्रिन है, उसको कहते हैं डेटरेंस ऑफ पनिशमेंट। हम बोल के कि भाई आपके घर के अंदर घुस के हम मारेंगे। तो ये उसी लिहाजों को मद्देनजर रखते हुए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो व्याख्या किए हैं, वही देश का जो नया डॉक्ट्रिन है जी उसी को ही वो विवरण देने की कोशिश किए हैं। और उन्होंने ये भी साफ साफ कह दिया है कि इस बार, कोई जी बार वो बोल चुके हैं, इस बार अगर ये आतंकवाद को फैलाने की कोशिश करेंगे तो अभी पाकिस्तान जो है पूरा विश्व की प्लानेट के जो ऊपर मैप है, नक्शा है, जी ये नक्शा बिल्कुल एकदम तेज हो जाएगा। हो पाएगा कि बिल्कुल नहीं आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन ये एक बहुत एक एक जबरदस्त स्टेटमेंट एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ दिया है। बिल्कुल उसके बाद एयर चीफ ने बयान दिया है, नेवल चीफ भी टाइम टू टाइम बोलते जा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर साहब भी काफी बार इसके ऊपर बयानबाजी किए हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब तो बोलते, पूरा देश जो है बिल्कुल एक ही आवाज, एक धुन से बोलते जा रहे हैं कि आतंकवाद को हम कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अगर एक्ट ऑफ टेरर आप करेंगे तो उसका जवाब यही होगा कि हम उसको लड़ाई की तरह, लड़ाई के बिल्कुल। प्रोफाइल में उसको देखेंगे और सुधाकर एक्शन जी, जिस लेंगे उस प्रकार से आपने कहा कि तमाम आपने जो वाक्य बताए, उसके बाद में मैं कहना चाहूंगा कि जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में द्विवेदी जी ने बात कही, ऑपरेशन सिंदूर की बात की गई, साथ साथ में एक अहम बात उन्होंने कही कि सिंदूर के दौरान जब तीनों सेनाओं को खुली छूट दी गई थी, फ्री हैंड दिया गया था, तो क्या लगता है जो केंद्र नेतृत्व है उसकी एक बड़ी भूमिका है, बड़ा एक सपोर्ट है सेना के साथ में, जिससे आज सेना सशक्त होकर जो बॉर्डर है और जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ती नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि डोमेन एक्सपर्ट जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, डोमेन, हर जी सब्जेक्ट में
एक एक्सपर्ट होते हैं, जैसे आप मीडिया के एक्सपर्ट हैं, मैं अपना डिफेंस एक विषय को ऊपर, जियो पॉलिटिक्स को ऊपर एक्सपर्ट हूँ, जी। क्योंकि काफी मैं स्टडी किया हूँ, काफी हैंडल किया हूँ, और मेरा कुछ एक्सपर्टीज है। इसी तरह पूरा एक देश को चलाने के लिए अलग अलग वर्टिकल्स, अलग अलग अंग होते हैं। आर्म फोर्सेस एक अंग है जिसके एक्सपर्ट्स होते हैं, आर्म फोर्सेस की जो सीनियर लीडर्स होते हैं, इनके ऊपर छोड़ देना निहाती आवश्यक है। वही चीज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ, इस नहीं तो सक्सेस नहीं हो सकता था। प्राइम मिनिस्टर साहब देखिए, जब कोई देश का कोई किस्म का डिसीजन लिया जाता है, कैबिनेट कमेटी डिसीजन लेते हैं, जी। ये मेरे ख्याल से बड़े समय के बाद तीनों चीफ को साथ में बिठा के, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को साथ में बिठा के सलाह मशवरा करके उन्होंने पूरा छूट, पूरा ऐलान किया था कि आपका मन मर्जी है किस तरफ करना चाहते हैं, बिल्कुल। और ऐसा जवाब होना चाहिए। उन्होंने ब्रॉड डायरेक्शन दिया था कि जवाब ऐसा होना चाहिए जिससे कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, जिससे हमारा जो टारगेट है टेररिस्ट को हिट करना चाहिए, उनका जी। लॉजिस्टिक बेसिस, उनका जो ट्रेनिंग सेंटर, वो हिट होना चाहिए। टेररिस्ट की जवाब जो है टेररिस्ट की जी। तरह टारगेट, और पाकिस्तान को यही कहा गया था कि आपके टेररिस्ट कैंप्स को हम हिट करेंगे। कौन सा बिल्कुल। हिट करेंगे हमने नहीं बताया था, कब हिट करेंगे नहीं बताया था, जी। लेकिन उनको पहले से बताया था कि हम देश के, आपके देश के अंदर घुस के हम उनको मारेंगे। और वही हुआ। ये नहीं हो पाता अगर पूरा छूट नहीं देते आर्म फोर्सेस को, क्योंकि ये सिर्फ डोमेन एक्सपर्ट्स को मालूम है कैसा प्लान करना है, कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है, कितने बजे अटैक करना है। बिल्कुल। ये बिल्कुल। सारे हमारा एक मिलिट्री साइंस का एक पहलू होता है। ये पॉलिटिकल लीडर्स हो, जैसे हम पॉलिटिशियन नहीं बन सकते हैं, इसलिए हमें पॉलिटिकल रहने के लिए बताया गया है, सिखलाई दिया गया है। इसी तरह पॉलिटिशियन अगर वो मिलिट्री के बात में करने लगेगा तो फिर उल्टा तो घूम जाएगा। जवान परंतु जो परंतु है, जो ऑपरेशन सिंदूर है सुधाकर जी, वो एक अहम ना केवल एक अहम ऑपरेशन रहा, बल्कि जो तीनों सेनाएं थी, तीनों के समन्वय और साथ साथ में किस प्रकार से तीनों की पुरजोर तरीके से एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया, इसका भी एक बेहतरीन उदाहरण देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर को भी। तमाम जानकारियों के लिए सुधाकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।